नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हकीम हाजी नासर अल साहब दवाखाना। नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ वो नुस्खा है कि जिन लोगों के जो ज़ख़म हैं, बहुत पुराने ज़ख़म बिगड़ चुके हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, उनके लिए ये नुस्खा मेरा अक्सीर है। और इसके अलावा जो दोस्त पस सेल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनका पस सेल बहुत ज़्यादा हो गया है और वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, इसके अलावा बवासीर पर भी ये नुस्खा काम करता है। ख़ारिश, फिंसी फोड़े, जिन लोगों को ख़ारिश का मर्ज़ है बहुत पुराना, अगर वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका ये मर्ज़ जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये ख़ास कर जो नुस्खा है ये 3 मर्ज़ों के लिए मैं इसको देता हूँ। एक बवासीर के लिए, दूसरा पस सेल जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिन मरीज़ों के पस सेल जो है वो तकरीबन 35 से 40% भी उनके पस सेल आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो ज़ख़म है, बिगड़े हुए ज़ख़म, इस पर भी यही मैं नुस्खा दे रहा हूँ। यानी ये एक ही नुस्खा जो है ये 3-4 मर्ज़ों पे काम करता है। हो सकता है इसके अलावा भी ये बहुत से मर्ज़ों पे काम करता हो, लेकिन मैं जो है इसको बस इन्हीं मर्ज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नुस्खा कुछ यूँ है कि आपने 1 तोला आपने नीला थोथा लेना है। नीला थोथा आप अच्छा ले लें ICI का, और 3 ग्राम आपने रस कपूर लेना है। इन तीनों को तकरीबन 2 से 3 घंटा इतना खरल करें कि ये यकजान हो जाए, यानी बिल्कुल एक तो इसका ये पाउडर हो जाए। हाथों में अगर इसको अपनी उंगलियों में मसलेंगे तो ये आपकी रेखों में जो है वो चला जाए, इतना बारीक हो जाए। इसको बारीक लाजमी करना है, ऐसा नहीं कि इसको मिक्स कर दें थोड़ा सा तो काम बन गया, नहीं। फिर आपने इस तरह करना है कि रेठे ले लेने हैं। रेठे आप 10-15 दाना ले लें और उसमें से इस तरह करना है कि थोड़ा सा कट लगा कर इसको आपने इसमें से जो अंदर गुठली होती है, वो एक गोल सा दाना होता है, वो निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसमें ये डाल देना है, ये जो सफ़ूफ़ा आपने बनाया है ये सफ़ूफ़ा आपने डाल देना है। वो जितने रेठों में भी आए वो आप उसमें डाल लें, यानी 5 दानों में आए, 10 दानों में आए, जितने दानों में भी आए आप उसमें डाल लें। डालने के बाद आप इस तरह करें कि इसको आटा वगैरह की मदद से इसको बंद कर दें, यानी इसका एक गोला सा बना लें। इसके तमाम रेठे के ऊपर जो है वो आप आटा लगा दें। इसको अच्छी तरह खुशक करके किसी रोगनी हांडी वगैरह में डालकर आपने इसको गिलिक मत करना है, बंद करके इसको 5 से 7 किलो की आग दे दें। 5-7 किलो की आग देने के बाद इसको ठंडा करके निकाल लें। आटा जो है वो आप उससे उतार दें एहतियात के साथ। अंदर जो है वो रेठा और रस कपूर और आपका जो नीला है वो बिल्कुल कुश्ता हो चुका होगा। उनको बिमाए रेठे जो है आपने सबको खरल कर देना है, अच्छे तरीके से इसको सफ़ूफ़ बना लें। सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने इसकी एक रत्ती खुराक जो है वो देनी है 24 घंटे में, यानी एक दिन में आपने एक खुराक देनी है। ये घी मक्खन के साथ खिलाकर ऊपर से दूध पिला दें। तो ये इसकी चंद खुराकें जो है जितने भी ज़्यादा बिगड़े हुए पस सेल हैं उनको ये ठीक कर देती है, यानी ख़त्म कर देती है पस सेल को, बवासीर को ख़त्म कर देती है इसकी 4-5 खुराक जो है। इसके अलावा जो शुगर के बिगड़े हुए ज़ख़म हैं उसका ये बहुत आला किस्म का यानी इलाज है। जो जिन मरीज़ों के जो शुगर के वजह से ज़ख़म ख़राब हो चुके हैं या कोई भी किसी किस्म का भी ज़ख़म है उनका वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही वो बिल्कुल सेहत याब हो जाएंगे। तो इसके अलावा ये ख़ारिश भी, जिन दोस्तों को यानी लोगों को ख़ारिश का मसला है, वो भी इसकी 3-4 खुराक से ही उसकी दायमी ख़ारिश जो है वो बहुत पुरानी से पुरानी ख़ारिश जो है वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये चंबल पे भी काम करता है। किसी मरीज़ को अगर चंबल का कोई मसला है तो उसको भी 3-4 खुराक खिला दे तो ये चंबल के मर्ज़ को भी रफ़ा कर देगा। तो आप ये बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा। हकीम हाजी नासर अल साहब दवाखाना 0364 94 418 030064944118।